जो मेयर हैं, साबिक मेयर कहो या जिनकी मेयरशिप खत्म हो चुकी है और मौजूदा एमएलए है, इन दोनों का इलाका ये आता है। इन दोनों ने सिर्फ और सिर्फ इन 5 सालों में एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी, बहतान तराशी की है। तो असल जो बात कहने वाली है कि 5 सालों में इन तीनों लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी की है और शहर को मज़ीद खड्डों में ढकेला है और खंडर बनाने की तरफ ले गया। कि हम आगरा रोड के उस साइड जाएं, शहीद अब्दुल हमीद रोड, वो भी एक मखसूस ठेकेदार का नाम आता है उसके अंदर भी। फिर चाहे ये ड्रेनेज सिस्टम का टेंडर हो, चाहे ये 3 और 8 11 करोड़ का मामला हो, शहर में जितने हॉस्पिटल्स का काम चालू है, इसके भी अंदर वो मखसूस ठेकेदार या वो एक मखसूस ग्रुप का नाम आता है। तो मैं समझता हूँ ऐसे ठेकेदारों ने या ऐसे मखसूस ग्रुप के लोगों ने आजी माजी क्या रूलिंग क्या अपोजिशन, इन सब की मिली भगत से शहर के अंदर जो नाकिस डेवलपमेंट के नाम पर काम हुआ है, एकदम घटिया और थर्ड क्वालिटी का, वो कहीं ना कहीं इसके अंदर वही लोग जिम्मेदार हैं। देखिए बात दरअसल ऐसी है कि फतेह मैदान से पवारवाड़ी तक जो इलाका जाता है, जिस पर हमने गुज़िश्ता दिनों एक रोड की भ्रष्टाचारी और गटर को लेकर हमने दूरबीन लेकर वो जो खोई हुई रोड थी या गटर थी उसको ढूंढने का काम किया। बात उसके अंदर ये है कि ये जो रोड है इसके ऊपर कई बड़ी मसाजिद, कई बड़े मदरसे, कई स्कूलें, कई कोचिंग सेंटर्स, दरगाहें, कब्रिस्तान, साइजिंग, कॉलेजेस, पेट्रोल पंप और यतीम खाना भी आता है। रोड इस हद तक ख़राब है या आने जाने की इस हद तक तकलीफ़ है जिससे मैं समझता हूँ यहाँ के बिजली का निज़ाम भी ठप है। एकदम सीधी सी बात है कि रोड रास्ता सही नहीं रहेगा तो बिजली का निज़ाम कहाँ से दुरुस्त होगा। हादसा होने का भी खदशा इसके अंदर लाहक रहता है। और दूसरी बात इसके अंदर सबसे अहम मसला यहाँ पे इन इलाकों के अंदर जो ड्रेनेज सिस्टम है यहाँ का, जैसे सोनगांव इलाका जो है, इसके बाद दरेगांव का इलाका जो आता है, यहाँ पानी का जो ड्रेनेज सिस्टम जो मालेगांव शहर में होते हुए आगे जाता है, इसके अंदर मैं समझता हूँ एक दरेगांव और सोनगांव का मिला के जो वाय शक्ल बनती है, इसके अंदर पवारवाड़ी रोड पर ये वाय शक्ल मैं समझता हूँ आके मिल जाती है। दूसरी बात वहीं फतेह मैदान का जो अतराफ का इलाका है, गावठान का इलाका जिसे हम कहेंगे, वो आगे आके मैं समझता हूँ टी शक्ल उसके अंदर इख्तियार करता है। दूसरा, हाँ, ये भी पवारवाड़ी से मिल जाता है। दूसरा इसके अंदर ऐसा है कि हर बारिश के अय्याम में यहाँ के लोगों को, जो यहाँ के मुकीम हैं, हर बारिश के अय्याम में इनको अपने रिश्तेदारों के यहाँ, अपने दूसरे ताल्लुकात के लोगों के यहाँ इनको पनाह लेना पड़ती है। बारिश का पानी इनके घरों में घुस जाता है। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है इसके अंदर। दूसरा ये है इसके अंदर कि जो यहाँ का जो निज़ाम है, ये टी वाई जो शक्ल मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर पूरा ये जो है डिस्टर्ब हो जाता है यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम और गटरों का निज़ाम। इसीलिए इन इलाकों में अंडरग्राउंड जो ड्रेनेज सिस्टम है या जिन्हें हम बुयारी गटर कहते हैं, इनकी अशद ज़रूरत है कि कुछ सियासी लोगों ने और कुछ ज़मीन के माफियाओं ने यहाँ का जो मैं समझता हूँ रिज़र्व ज़मीनें थी गटरों की, नालों की, उसके अंदर खुर्द बुर्द करके, मिली भगत करके गरीब आवाम जिनको नहीं समझता है, जो कम पढ़े लिखे बेचारे हैं, इनको मोटी रकम में बेचा है। ये भी एक अहम वजह है कि ये इलाकों के अंदर जो पानी भरता है, हर साल सुनते हैं हम पवारवाड़ी इलाके में पानी भर गया, फलाना एरिया में पानी भर गया। अगर हम देखें और माजी में अगर इस पर थोड़ा रिसर्च करें तो वो इन्हीं सब इलाके, यही सब इलाके आते हैं इसके अंदर। पवारवाड़ी से लेकर जो फतेह मैदान, नौरंग कॉलोनी, इधर उधर के जो इलाके, इधर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। अंडरग्राउंड सिस्टम जो ड्रेनेज सिस्टम है वो यहाँ पे होना चाहिए। दूसरा इसके अंदर मैं आपको आगे और बताऊँगा अगर, तो इसके अंदर बात ऐसी है कि वार्ड नंबर 15 फतेह मैदान से कब्रिस्तान, वार्ड नंबर 14 अब्दुल्ला नगर से नौरंग कॉलोनी, वार्ड नंबर 4 और वार्ड नंबर 20 नौरंग कॉलोनी से पवारवाड़ी। 5 साल मुकम्मल राज अगर किसी ने किया है तो उसके अंदर
आली जनाब शेख रशीद साहब हैं, जिन्होंने 2.5 साल मेयरशिप मुकम्मल की है, और उनकी अहलिया यानी ताहिरा मैडम मोहतरमा, इन्होंने भी 2.5 साल अपनी मेयरशिप का पूरा मुकम्मल राज किया है। यहाँ पर ये चीज़ काबिल ज़िक्र है और काबिल गौर है कि दोनों वार्ड नंबर 20 कहें या वार्ड नंबर 15 कहें, 14 कहें, इसके अंदर दोनों लोगों की मतलब कहीं ना कहीं पोजीशन अपोजिशन, यानी जो मौजूदा एनसीपी के लोग हैं और महागठबंधन है, इन सबों के इलाके आते हैं, यहाँ इन दोनों के फॉलोअर हैं। मैं समझता हूँ गठबंधन के भी हैं और इनका भी है। दोनों से ज़्यादा मतलब पूरे शहर में अगर एक हम ये देखें, एक खाका निकालें, तो ये वार्डों के अंदर जो मैंने बताए हैं, यहाँ पे करीब 2 दर्जन से ज़्यादा, ये मैं समझता हूँ 100 के आंकड़े को करीब सोशल वर्कर हैं। उसके बाद भी अगर हम एक सरसरी देखें तो कारपोरेशन के रिकॉर्ड के अंदर सबसे ज़्यादा धरने, मेमोरेंडम और आंदोलन का रिकॉर्ड अगर इस इलाके का कहीं का मिलता है तो वो यही इलाके हैं। आम मतलब सोशल वर्कर कहो, कॉरपोरेटर्स कहो, सब लोगों ने इन्हीं इलाकों के ऊपर सियासत की है और यहीं के मसाइल को ले जाके कॉरपोरेशन के सामने रखा है। दूसरा ये कि इन सारे कामों को कहीं ना कहीं प्रिंट मीडिया ने और सोशल मीडिया ने दोनों प्लेटफॉर्म में इन इलाकों को कवरेज भी दिया है अच्छा, मगर सवाल यह आता है कि क्या मिला इन इलाकों को। सबों ने यहाँ पे राज किया और अभी कर रहे हैं। कभी मैं समझता हूँ जो मेयर हैं, साबिक मेयर कहो या जिनकी मेयरशिप ख़त्म हो चुकी है और मौजूदा एमएलए हैं, इन दोनों का इलाका ये आता है। इन दोनों ने सिर्फ और सिर्फ इन 5 सालों में एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी, बहतान तराशी की है, बयानबाजी की है, मेमोरेंडम दिया है, धरने दिए हैं, आंदोलन किया है। और मैं समझता हूँ जो पीछे कोरोना काल था, ऑनलाइन महासभा का आड़ लेकर बस बातों को गोल मोल किया है। हम पूरा रिकॉर्ड उठा के अगर देखें तो यही आएगा, यहाँ पे काम नहीं हुआ है। अब इसके ऊपर अगर हम और क्या कहते हैं बारीकी से अगर नज़र डालें तो पीछे एक 8 करोड़ का जनरल फंड, उसी के साथ साथ 3 करोड़ का डीपीडीसी यानी डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट काउंसिल, जिसे हम हिंदी या मराठी में ज़िला नियोजन समिति कहते हैं, वहाँ से 3 करोड़ रुपया आया और 8 करोड़ रुपया जनरल फंड का। जनरल फंड मतलब प्रशासक के तवस्सुत से यहाँ पे आया। इसके अंदर क्या हुआ या क्या होने वाला है, अंडरग्राउंड गटर हो गई, रोड रास्ते हो गए, सब इसी के अंदर होने वाला। अंडरग्राउंड का तो अलग मामला है, ये रोड के लिए खास तौर से है। तो असल जो बात कहने वाली है कि 5 सालों में इन तीनों लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी की है और शहर को मज़ीद खड्डों में ढकेला है और खंडर बनाने की तरफ ले गया। आज हम देखें कि एक मखसूस ठेकेदार का नाम बार बार हमारे सामने आ रहा है। हम शहर में जितने भी तामीराती काम ये साल 2 साल 3 साल में हुए हैं और मज़ीद जो जारी हैं, मैं नाम लेके बता रहा हूँ कि हम आगरा रोड के उस साइड जाएं, शहीद अब्दुल हमीद रोड, वो भी एक मखसूस ठेकेदार का नाम आता है उसके अंदर भी। फिर चाहे ये ड्रेनेज सिस्टम का टेंडर हो, चाहे ये 3 और 8 11 करोड़ का मामला हो, शहर में जितने हॉस्पिटल्स का काम चालू है, इसके भी अंदर वो मखसूस ठेकेदार या वो एक मखसूस ग्रुप का नाम आता है। तो मैं समझता हूँ ऐसे ठेकेदारों ने या ऐसे मखसूस ग्रुप के लोगों ने आजी माजी क्या रूलिंग क्या अपोजिशन, इन सब की मिली भगत से शहर के अंदर जो नाकिस डेवलपमेंट के नाम पर काम हुआ है, एकदम घटिया और थर्ड क्वालिटी का, वो कहीं ना कहीं इसके अंदर वही लोग जिम्मेदार हैं। इन सब मामलात में अगर हम देखें तो बहरहाल स्कूली बच्चों को, यतीम खाने के बच्चों को, मदरसे के बच्चों को, ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चे बच्चियों को, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं, और कब्रस्तान में जो तदफीन के लिए मैयत के लिए लोग आते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। और प्रशासक की जानिब से, अवामी नुमाइंदों की जानिब से, सियासी लीडरान की जानिब से सिर्फ़ और सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, अमली तौर से काम नहीं होता है। मैं आखिर में यही कहता हूँ, अगर इन सारी बातों को देखते हुए हम लोग एक मजबूत लाहे अमल तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ये
जल्द अज जल्द ये इसके ऊपर गंभीरता से नहीं सोचा गया और एक सीरियस काम नहीं किया गया तो मालेगांव शहर एसडीपीआई पार्टी एक धरना कहो, आंदोलन कहो, या एक हो सकता है हम मरण भरत पे भी जाएं। हम कोशिश करेंगे कैसे भी करके, काम हो नहीं होता है तो फिर हम लोग एजिटेशन के इसमें जाएंगे इंशाअल्लाह।